हाय एवरीवन, दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स के बारे में। तो वेलकम बैक टू योर चैप्टर नंबर 2 का कंडक्शन, जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का सेकंड डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि है हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो सिलेंडर विदाउट हीट जनरेशन, जो कि आपको एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। राइट, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एग्जाम में लिखने के लिए 15 मिनट जाने वाला है। राइट, 10 से 15 मिनट आपका आराम से जाने वाला है। तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि 5 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से पूरा एंड तक देखना है, तभी आपका ये समझ में आएगा। बट इतना मैं 110% गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो ये डेरिवेशन आपका यहीं पे हो जाएगा। राइट, नाउ विद दिस लेट मी स्टार्ट विद द डेरिवेशन का पार्ट। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन के लिए हमें एक चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेके आ गया। हम बात करने वाले हॉलो सिलेंडर के बारे में। तो लेट्स हैव एन हॉलो सिलेंडर इन फ्रंट ऑफ अस। नाउ इट्स हॉलो सिलेंडर का एक छोटा सा एलिमेंट लेने वाला है। तो जो मैंने रेड में यहाँ पे हाईलाइट किया है वो छोटा सा एलिमेंट हम लोग लेंगे और उसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। तो मैं मेरा चेहरा हटा देता हूँ और बताता हूँ कि क्या किया है। तो हमारे पास एक यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये वाला अपना मेन सिलेंडर है। इस सिलेंडर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और उस एलिमेंट को हम लोग स्टडी करने वाले कि इस छोटे से एलिमेंट में से हीट किस तरीके से फ्लो होने वाला है। राइट ना, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका डायमेंशन कैसे करेंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलिमेंट के बारे में, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। तो गाइज ये वाला जो एंगल है, ये वाले एंगल को बोल देंगे छोटा एंगल d5। फिर बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इनर रेडियस है ना, ये वाला पार्ट बन जाएगा आपका स्मॉल रेडियस, स्मॉल आर। राइट, फिर ये जो इतना सा पार्ट है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको बोल देंगे हम लोग डी आर, दैट इज डिफरेंस इन द रेडियस, डिफरेंस इन द आउटर एंड द इनर रेडियस। फिर बाद में हमारे पास आता है ये वर्टिकल हाइट। ये वर्टिकल हाइट छोटे से एलिमेंट का है, तो यहाँ पे डी जेड बोल देते ही हो जाएगा आपका वर्टिकल एलिमेंट। राइट ना, हमने फिलहाल क्या किया, 4 एलिमेंट्स के बारे में बात कर लिया। बट यहाँ पे और एक एलिमेंट है जो हमको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, मेरे को क्या निकालना है, मुझे ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ। अभी ये अगर लेंथ के बारे में बात करूँ तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको एक सेक्टर दिखाई देगा। राइट, इफ़ यू रिमेंबर ज्योमेट्री में हम लोग ने एक सेक्टर पढ़ा था कि सेक्टर ऐसा कुछ होता है समोसे की शेप में। राइट ना, उस सेक्टर का ये जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, इस लेंथ का वैल्यू निकालना है। दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द आर्क। ना लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ द आर्क वॉज एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये वाला फॉर्मूला था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10वीं में। तो यहाँ पे आर तो हमको पता है, ये वाला आर है आपका, तो ये वाला आर लिख दिया। थीटा इज नथिंग बट d5, तो यहाँ पे मैंने d5 लिख दिया। तो कहने से इसका जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा आर d5। राइट, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो अभी इस एलिमेंट के आपको तीनों डायमेंशन पता है। इसका वर्टिकल डायमेंशन है dz, इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एक है dr और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है r d5। तो ऐसे 3 डायमेंशन मिल गया। हमें निकालना क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। ना गाइस, जब भी हम लोग टोटल एलिमेंट ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ एनी एलिमेंट निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो वॉल्यूम विल बी नथिंग बट दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे पहला वाला डायमेंशन हम लोग लेते हैं, ये वाला डायमेंशन। तो ये डायमेंशन कौन सा है, आर मल्टीप्लाई बाय d5, तो ये वाला लिख लिया। दूसरा डायमेंशन कौन सा है, ये है dr, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ dr। और तीसरा डायमेंशन है dz, तो ये लिख लेता हूँ dz। तो गाइस इतने सिंपल तरीके से आपको क्या मिल गया, आपको इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम मिल गया ना। ये आपको एग्जाम में या फिर बुक्स में डायरेक्टली नहीं मिल, डायरेक्टली दे दिया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इसका, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे कि आपको इतना तो आ ही जाएगा। राइट, तो आई एम श्योर आपको ये समझा रहेगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई रहेगी। तो मुझे वॉल्यूम का वैल्यू मिल गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू आर d5 इंटू डी आर इंटू डी जेड। राइट, आई एम श्योर आपको इतना समझ में आया रहेगा। इसके बाद सिंपल सा एक आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, दैट इज क्यू जी। राइट, क्यू सबस्क्रिप्ट जी इज नथिंग बट द हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। मतलब एक छोटे से वॉल्यूम में, एक छोटे से टाइम में, 1 सेकेंड में कितना हीट जनरेट हो रहा है, क्यू सबस्क्रिप्ट जी, ये इतना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होने वाला है। आई एम श्योर आपको इतना समझ में आया रहेगा। वन मोर थिंग, जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कंडक्शन के जरिए हीट कितना फ्लो हो रहा है या एक जनरल इक्वेशन निकालते हैं, तो एक सिंपल सा इक्वेशन होता है। राइट, वो इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिलेंडर के अंदर हीट कितना जा रहा है। तो मैंने बोल दिया सिलेंडर के अंदर हीट जा रहा है ए। सो यहाँ पे बोल देता हूँ ए क्या है, ए इज़ नथिंग बट नेट हीट। ए है नेट हीट, और सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया, नेट हीट flowing from all direction।
ठीक है। तीनों दिशा से जो भी हीट फ्लो हो रहा है उनका नेट अगर लेंगे, राइट, मतलब जितना अंदर आ रहा है कितना बाहर निकल रहा है उनके बीच में का डिफरेंस के बारे में बात करें, वो हो गया ए। फिर बाद में बी बोल देते हैं। बी क्या है हम पता है, बी इज नथिंग बट द हीट जनरेटेड विद इन द सिलेंडर, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ बी क्या होता है आपका, बी हो जाएगा इंटरनल हीट जनरेटेड, इंटरनल हीट जनरेटेड। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और सी वाला पार्ट है हीट स्टोर्ड इनसाइड द सिलेंडर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ हीट स्टोर्ड इन सिलेंडर, राइट। हीट कितना स्टोर हुआ है। अभी होता है कैसे पता है, यहाँ पे जो भी हीट स्टोर हो गया वो कैसे होगा, कहने से दैट इज नथिंग बट इक्वल टू हीट इंटरनली जनरेटेड प्लस नेट कितना अंदर आया, राइट। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके मैं एक सिंपल सा इक्वेशन क्या बना सकता हूँ, आई कैन से ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो गाइज ये वाला जो इक्वेशन है मैंने आपको पिछले वाले डेरिवेशन में भी समझा दिया था बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देखो। पहले ये वीडियो खत्म कर लेना, उस वीडियो का इतना सा एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, राइट। तो आई एम श्योर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहेगा। तो हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे ए प्लस बी इक्वल टू सी, वो तभी भी बता दूंगा। तो ये पार्ट फिलहाल के लिए मैं इरेज कर लेता हूँ। और सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नेट हीट एक्यूमुलेटेड और नेट हीट फ्लोइंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, राइट। So let me erase everything and let me change the color, right। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ net heat accumulated in the element due to conduction of heat from all the direction। तो एलिमेंट के अंदर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने डायमेंशन पहले से ही बता दिया था, वापस एक बार मैं इसके ऊपर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमें आसानी हो जाए। तो ये एंगल था हमारा D5, ये वाला जो डिस्टेंस था ये था DR, ये जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला था स्मॉल r। फिर बाद में ये वाला जो हम लोग ने R का लेंथ निकाल दिया ये था RD5, राइट। फिर बाद में ये वर्टिकल जो हाइट था, वर्टिकल हाइट हमें पता था DZ था, तो वर्टिकल हाइट हमारा DZ यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। तो दीज वर द डायमेंशन। ना अभी हमें बात क्या करना है, नेट हीट फ्लोइंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यार हीट अंदर कौन सा जा रहा है और बाहर कौन सा जा रहा है, ध्यान देना। तो कहने से यहाँ से कुछ हीट अंदर जाएगा और इसके ये साइड से हीट कुछ बाहर भी निकलेगा। तो जो अंदर जा रहा है अभी ये कैसा रोटेट होके जाएगा, राइट, एंगल के फॉर्मेट में जा रहा है, राइट। तो ये वाला इसको बोल देता हूँ मैं DQ, राइट, मतलब छोटा हीट फ्लोइंग थ्रू 5, राइट। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ छोटा हीट एट अ डिस्टेंस, मतलब ये यहाँ पे 5 पे जा रहा है और यहाँ पे D5 के बाद मतलब 5 प्लस D5 के बाद हीट कितना बाहर निकलने वाला है उसके बारे में बात किया। तो ये ग्रीन वाला क्या हो गया, एंगल के फॉर्मेट में जा रहा है, राइट। दूसरा एक कलर चेंज करके लिख लेते हैं, लेट्स सपोज ब्लैक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से नीचे का जो प्लेन है ना, नीचे का प्लेन, इसमें से मतलब नीचे से हीट आ रहा है, उसको बोल देते हैं DQZ। DQ नहीं लिखते, छोटा सा हीट नहीं बोलते, हीट ही बोल देते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ये D का झंझट ही नहीं चाहिए, D निकाल देता हूँ मैं तीनों में से, राइट। अभी मैं बात कर रहा हूँ हीट फ्लोइंग फ्रॉम द बॉटम। तो बॉटम से Z आ रहा है, QZ आ रहा है, तो DZ के बाद कितना आएगा, DZ के बाद यहाँ पे QZ जो कि यहाँ से आता प्लस अंदर से कुछ भी आया रहेगा वो DZ, समझ में आ रहा है। तो ये नीचे से ऊपर का हीट के बारे में बात कर लिया ब्लैक कलर में। एंड लेट मी यूज दिस पर्टिकुलर कलर। अभी रेडियल डायरेक्शन में भी कुछ हीट फ्लो होगा, ये ऐसा रेडियल डायरेक्शन में यहाँ पे जो हीट फ्लो हो रहा है, जो रेडियल के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसको मैं बोल देता QR। और यहाँ से जो हीट बाहर निकलेगा वो हो जाएगा QR प्लस DR, राइट। तो R प्लस DR के बाद कितना निकल रहा है, QR प्लस DR, राइट। तो मैंने तीनों हीट के बारे में बात कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, सबसे पहले हम लोग रेडियल हीट के बारे में बात करते हैं, दैट इज QR के बारे में बात करते हैं, सिंपल। अभी देखो गाइस, लेट मी जस्ट रिमूव माय फेस, मैंने गलती से यहाँ पे फेस रख दिया। तो ये डायग्राम देख लेना गाइस, और मैं मेरा चेहरा नहीं बताने वाला ये पूरे इसमें, बिकॉज बहुत सारा पार्ट लिखना है। ये डायग्राम प्लीज़ ध्यान से देखना क्या किया था, राइट। वापस एक बार पॉज कर लो, वीडियो देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो अभी मैंने क्या बोला, मैं पहला ये वाला पार्ट निकालने वाला हूँ, येलो वाला पार्ट, दैट इज हीट फ्लोइंग इन द रेडियल डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हीट फ्लोइंग इन रेडियल डायरेक्शन, राइट। प्रॉबेबली आपको कलर ठीक से दिखाई नहीं देता रहेगा, इसलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वापस रेड कलर इस्तेमाल करता हूँ। तो गाइस इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये QR इंटरनल, राइट। अभी नेट के बारे में बात करो, नेट हीट क्या होता है, नेट इज ऑलवेज नथिंग बट जितना अंदर आ रहा है और जितना बाहर जा रहा है उनके बीच में का डिफरेंस।
मतलब क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी हीट, नेट हीट फ्लोइंग इन द रेडियल डायरेक्शन। तो पहले इंटरनल अंदर कितना जा रहा है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एंटर, एंटर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है क्यू आर, राइट। नाउ हीट फ्लो करने का फॉर्मूला क्या होता है, हीट जब भी कंडक्शन के जरिए जाता है, आई एम श्योर आपको फॉर्मूला पता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, मतलब फोरियर्स लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फोरियर्स लॉ, फिलहाल के लिए मैं चेहरा ऑन रखता हूँ, तो यहाँ पे फोरियर्स लॉ लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो फोरियर्स लॉ आएगा माइनस के, राइट, माइनस के। अभी यहाँ पे कंडक्टिविटी में सेम अज्यूम कर रहा हूँ हर जगह पे, इसलिए कंडक्टिविटी का कोई वेरिएबल नहीं दे रहा हूँ। तो के इंटू ए, अभी ए कौन से होगा, हमारा एरिया ये वाला होगा, ये दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक कलर का जो वर्टिकल लाइन है ना, वो हम लोग का एरिया है, यहाँ पे ये वाला एरिया है। तो वो एरिया कैसे निकालेंगे, अभी देखो एरिया ध्यान देना, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, इसको अगर मैं इस वर्टिकल हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे एरिया मिल जाएगा। तो ये वाला जो लेंथ है इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था आर डी फाइव। तो आर डी फाइव को जब भी मैं डी जेड के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये वाला जो एरिया है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया के यहाँ पे क्या आएगा, एरिया पे आएगा आर डी फाइव इंटू डी जेड, ये हो गया अपना एरिया। तो कंडक्शन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, माइनस के ए लिख दिया, अभी डो टी, अभी यहाँ पे आएगा डो टी। क्यों हम लोग स्मॉल टेम्परेचर के बारे में बात करें, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अभी ये जो टेम्परेचर है ना गाइस, ये रेडियल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ आते वक्त जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कैन आई से इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस, तो यहाँ पे आएगा डो आर, राइट। अभी ये मैंने लेट सपोज बोल दिया है एक छोटे से टाइम के लिए है डी टी, राइट। अभी यहाँ पे टी ऑलरेडी इस्तेमाल किया है, इसलिए हम लोग अल्फ़ाबेट टाउ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो छोटे से टाइम टाउ के लिए इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे मेरे को डी टाउ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं डैश डाल देता हूँ, सो दैट पता चले कि ये टोटल हीट फ्लोइंग इन दी आर डायरेक्शन, दैट इज रेडियल डायरेक्शन के बारे में बात करिए। अभी ये कर क्या हो रहा है, ये हीट एंटर कर रहा है, अभी मैं बताऊंगा हीट एग्जिट कौन सा कर रहा है, राइट। अभी एग्जिट जो कर रहा है उसको भी वैसे लिख देंगे डैश, यहाँ पे आर प्लस डी आर लिख देंगे, अभी इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या आएगा देखो, अभी यहाँ से जो बाहर निकल रहा है उसमें क्यू आर तो होने ही वाला है, तो राइट मैं यहाँ पे क्यू डैश आर तो होने ही वाला है, प्लस इसमें ये वाला जो है उसमें कुछ चेंज होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू दिस आर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी, यहाँ पे आएगा क्यू आर, इसमें चेंज होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू आर, ये समझ में आ रहा है। और फिर बाद में जब भी मैं उसको डी आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक्चुअल चेंज कितना हुआ है यहाँ से निकलते वक्त वो मिल जाएगा, राइट। तो ये है आपका एंट्री, ये वाला है आपका एग्जिट। इन दोनों के बीच में का डिफरेंस ले लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिल जाएगा नेट अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन दी रेडियल डायरेक्शन, राइट। तो आई एम श्योर आपको इतना समझा रहेगा। तो यहाँ पे नेट के बारे में बात करते हैं, नेट आएगा मतलब इन दोनों का डिफरेंस को मैं इस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट, रेडियल डायरेक्शन इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, ये एंटर कर रहा था तो ये एंटर कर रहा था, माइनस जो एग्जिट कर रहा था, एग्जिट क्या कर रहा था, ये वाला पार्ट, तो लिख लिया मैंने ये वाला पार्ट, राइट। अभी इनका जो वैल्यूज़ है वो डालना है, तो मैं देखो क्यू आर डैश का वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। माइनस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्यू डैश आर, ब्रैकेट डाल दो, वरना ये गलती करोगे आप, अगर आपने ब्रैकेट नहीं डाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त आपका पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा क्यू आर अपॉन डी आर इंटू डो आर इंटू डी आर, राइट। अभी ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्यू डैश आर माइनस क्यू डैश आर माइनस डो क्यू डैश आर अपॉन डो आर इंटू डी आर, ये समझ में आ गया। सो वी कैन ईजिली सी कि देर इज़ वन एलिमेंट दैट इज गेटिंग कैंसल, जो कि है ये वाला पार्ट, ये और ये, समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्यू आर के बदले इसका पूरा वैल्यू नहीं लिखा, बिकॉज मुझे पता था कि ये कैंसिल होने वाला है अल्टीमेटली, एंड ऐसा है। अभी यहाँ पे एक माइनस का साइन बच गया, तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट बच गया, माइनस डो क्यू डैश आर अपॉन डी आर अपॉन डो आर इंटू डी आर। तो ये वाला पार्ट आगे करता हूँ, आई एम श्योर आपको इतना समझ में आया रहेगा। सो विद दिस लेट मी कंटिन्यू। सो हमें मिला क्या, हमें मिला डी, लेट मी पुट माई फेस नाउ, डी क्यू डैश आर, इसका फॉर्मूला क्या मिला, माइनस डो क्यू डैश आर अपॉन डो आर इंटू डी आर, ये वाला वैल्यू मिला। अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्यू डैश आर मैं क्यू डैश का वैल्यू डाल सकता हूँ, तो ये माइनस वैसा का वैसा लिख दूंगा, राइट। डो बाय डो आर बाहर लिख लूँगा ऐसा, और ये क्यू डैश आर है उसके बदले उसका वैल्यू लिखूंगा। क्यू डैश आर का वैल्यू क्या था, माइनस के आर डी फाइव इंटू डी जेड इंटू डो टी बाई डो आर इंटू डो टाउ, तो ये लिखने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आएगा
माइनस के इंटू आर, आर डी फाइव है, आर डी फाइव इंटू डी जेड इंटू डो टी बाय डो आर इंटू डी टाउ, ये यहाँ पे रखता हूँ, और इंटू डी आर है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे रख दिया। ये एक्चुअली मेरे को अंदर लिखना चाहिए था, तो मैं अंदर लिख लेता हूँ। ओके 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 राइट। तो ये वाला पार्ट क्या कर लिया गाइस मैंने, सिर्फ जो क्यू आर का यहाँ पे वैल्यू था ना, माइनस के आर डी फाइव इंटू डी जेड डो टी बाई डो आर इंटू डो टाउ, ये वाला पार्ट सिर्फ मैंने यहाँ पे लिख लिया राइट। अभी सिर्फ इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ पे कांस्टेंट वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर कौन सा है देखो, के कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। फिर बाद में डो फाइव भी कांस्टेंट, यहाँ पे डो फाइव नहीं सॉरी डी फाइव कांस्टेंट है, डी जेड कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, डी आर भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ आर जो है ना वो कांस्टेंट नहीं, क्यों, बिकॉज देखो हम लोग डेरिवेट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आर को जो है उसको हम लोग अंदर ही रखेंगे, बाकी सबको बाहर लेके आएंगे। और जब भी करेंगे तभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस का साइन आएगा, माइनस लिखूंगा नहीं। तो यहाँ पे बाहर क्या क्या आ रहा है, के आ रहा है, ये वाला आ गया। फिर बाद में यहाँ पे आएगा डी फाइव आएगा, यहाँ पे डी जेड आएगा, यहाँ पे डी आर आ जाएगा। फिर बाद में ये वाला पार्ट लिख लेता हूँ, डो बाय डो आर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आर इंटू डो टी अपॉन डो आर, और ये जो डो टाउ था इसको मैं यहाँ, डी टाउ था इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये इतना पार्ट समझ में आ रहा है, आई एम श्योर आपको इतना पार्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कुछ नहीं, सिर्फ मैंने ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लिकेशन का पार्ट किया है। अभी आगे बात करते हैं। अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है राइट, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये आई एम श्योर कि आपको ये समझा नहीं रहेगा एग्जाम में। नाउ इन दोनों को डेरिवेट करना है, तो दिस इज लाइक यू वी रूल, यू और ये वी। तो अभी मल्टीप्लिकेशन, दो वेरिएबल्स है जिनको मल्टीप्लिकेशन में उनको डेरिवेट करना है, तो यू वी रूल के हिसाब से क्या करेंगे, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू राइट। तो आई एम श्योर आपको मैथ्स में ये वाला इतना पार्ट तो पता ही रहेगा। मैं सॉल्व करना चालू कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा के डी फाइव डी जेड डी आर वैसा का वैसा रख दिया। अभी पहले यू वैसा का वैसा लिखा, इसका डेरिवेटिव डो बाय डो आर इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यह आ जाएगा डो स्क्वायर टी अपॉन डो आर स्क्वायर प्लस वी, मतलब ये ऐसा का ऐसा रखेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे। अभी इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेट करूंगा तो 1 ही आ जाएगा। इट्स लाइक एक्स डेरिवेटेड विद एक्स, एक्स का डेरिवेशन कितना आएगा, 1 आएगा। तो वैसे आर का डेरिवेशन भी 1 आ जाएगा और ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो यहाँ पे आएगा डो टी अपॉन डो आर, और ये फिर बाद में डी टाउ वैसा का वैसा लिख लेते हैं। ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हम लोग एक अलग चीज़ करने वाले जिसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट वो हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बाद में हमें काम आने वाला है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, ये आर जो है ना मैं कॉमन ले लूँगा। तो जब भी मैं आर कॉमन ले लूँगा तो ये आर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा के आर डी फाइव इंटू डी जेड इंटू डी आर राइट। अभी यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा डो स्क्वायर टी अपॉन डो आर स्क्वायर। यहाँ पे आर था ही नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए यहाँ पे मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा प्लस 1 अपॉन आर डो टी बाय डो आर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा डी टाउ। ये समझ में आ रहा है। तो आई होप गाइज आपको इतना समझा रहेगा। नाउ गाइज ये वाला जो है दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, यह आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, दैट इज हीट फ्लोइंग इन रेडियल डायरेक्शन, नेट अमाउंट ऑफ हीट एक्यूमुलेटेड, या फिर हीट फ्लोइंग नॉट एक्यूमुलेटेड, हीट फ्लोइंग फ्रॉम द एक्स डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है। चलिए इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा भी है, बट मज़ा आएगा आपको ये करने में राइट। सो लेट्स से दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। आई होप गाइज आपको इतना समझा रहेगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। तो हम लोग ने रेडियल डायरेक्शन के बारे में बात किया। अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एंगल के डायरेक्शन में बात करेंगे राइट। तो मैं बता देता हूँ, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ग्रीन कलर का है ना जो इस वाले प्लेन से फ्लो होने वाला है, इस वाला प्लेन, मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट भी कर लेता हूँ। तो गाइज ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो हीट जा रहा है और जो बाहर निकल रहा है उनका नेट निकालना है राइट। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एंगुलर फ्लो में, एंगुलर हीट फ्लोइंग इन दी एंगुलर डायरेक्शन। तो ऐसा लिख लेता हूँ मैं, हीट फ्लोइंग इन एंगुलर डायरेक्शन, हीट फ्लोइंग इन एंगुलर डायरेक्शन। क्या बात है, ये इतना हो गया। वापस कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं रेड में ही लिखता हूँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम लोग वो ग्रीन वाला पार्ट कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं।
तो यहाँ पे मैं पहले एंट्री के बारे में बात करूँगा। एंट्री के यहाँ पे हीट कौन सा आएगा, Q-5, राइट। वापस सेम फॉर्मूला, माइनस हीट कंडक्शन के बारे में बात करें। हीट कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस KA इंटू DT/dx। अभी यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिखूंगा, माइनस K इंटू A। अभी एरिया देखो क्या आएगा, यहाँ पे एरिया, ये वाला एरिया क्या आएगा, इसका वर्टिकल हाइट, ये रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे ये वर्टिकल हाइट मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस क्या था, दिस इज dr। तो एरिया हो जाएगा dr इंटू डी जेड। तो यहाँ पे मैं एरिया के बदले लिखूंगा dr इंटू डी जेड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आएगा डो टी बाय। अभी देखो ये ध्यान देना, यहाँ पे जब भी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करते हैं तो ये चेंज किसके हिसाब से हो रहा है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये इस डायमेंशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, और ये डायमेंशन का वैल्यू क्या है, r/d5। तो यहाँ पे जब भी डेरिवेट करेंगे तभी हम लोग डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r/d5, और फिर बाद में टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा d-τ। ये इतना पार्ट समझ में आ रहा है, सिंपल। तो ये अंदर जा रहा था, अभी बाहर क्या निकलेगा, अभी देखो ये सेम सब सेम होने वाला है। अभी देखो यहाँ पे ये आएगा 5 प्लस d5, ये क्लोज, यहाँ पे आएगा Q-5 प्लस चेंज होगा इसमें, राइट, इसमें चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस, दैट इज यहाँ पे r/d5, इसके हिसाब से चेंज होगा। फिर बाद में वापस मेरे को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को एक्चुअल चेंज मिल जाएगा। अभी इन दोनों का डिफरेंस लेना है, अभी इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना। अभी ये मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आएगा dq-5, और यहाँ पे सिर्फ इसका ये वाला जो टर्म है ना, इसको माइनस साइन डालना है, और बाद में बाकी का सब वैसा का वैसा लिखना है, Q5-r/5 इंटू r/d5। आई होप आपको समझा रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से एक बार देख लेना वापस। अभी क्या करेंगे पता है, Q-5 का मेरे को वैल्यू पता है, वो यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये वाला माइनस वैसा का वैसा, dou/r/d5, dou/r/d5, ये ऐसा का वैसा लिख लिया। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वाला पार्ट, इसका पार्ट लिख लेते हैं माइनस k, फिर बाद में यहाँ पे आएगा dr इंटू डी जेड। ठीक है, ऊपर का टर्म कॉपी कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम श्योर आप लोग हो मेरे साथ अभी तक, वरना मेजॉरिटी लग मुझे लगता है ये कुछ देखने वाले नहीं है, बट आई होप आप देख रहे हो, समझ रहे हो, राइट। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो यार कमेंट में रिप्लाई कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि यार कुछ समझ में आ रहा है। जो भी है, अच्छा है बुरा जो भी है, जस्ट मेंशन समथिंग इन द कमेंट्स, मुझे फीडबैक मिलेगा तो बहुत मज़ा आता है, राइट। और यहाँ पे r/d5 लिख लिया मैंने, ठीक है, इतना वाला पार्ट हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे गाइस एक पार्ट है हम लोग जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, वापस पहले जैसे इक्वेशन का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि बाद में पता नहीं जगह बचेगा कि नहीं, मैं चलिए निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। कॉमन टर्म कौन सा लेकिन 5 को छोड़ के बाकी सब यहाँ पे कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो k, dr, dz, d-τ, और ये सब कॉम बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू k, dr, dz, फिर बाद में यहाँ का जो d5 है वो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर d5 लिख लिया। अभी देखो यहाँ पे ये जो r है और ये जो r है वो क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा, राइट। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कट भी होने वाला था, ये बता देते, ये दोनों r कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर बाद में क्या बचेगा, r तो नहीं बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ये चला गया 1/r dou/t/5। तो यहाँ पे बचेगा 1/r dou/t/5, ये वाला पार्ट बच जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये d-τ जो है वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, d-τ, ये वाला पार्ट बाहर लिख लिया। ये समझ में आ रहा है इतना। अच्छा, मैंने एक गलती कर लिया, वो थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पार्ट मिस कर दिया, ये जो वेरिएबल है dou/5, तो ये भी तो आएगा यहाँ पे dou/5, और यहाँ पे फिर कौन सा टर्म था अपना, यहाँ पे था d5, राइट। d5 वाला टर्म लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो गाइस क्या करना है, ये 1/r तो कांस्टेंट ही है, तो इसको भी बाहर लेके आ सकते हैं, ठीक है, उसको भी बाहर लेके आते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा k इंटू dr इंटू dz इंटू d5, डिनोमिनेटर में क्या आएगा r, क्योंकि ये वाला जो r है वो यहाँ पे लेके आ गया। क्या बचा, 2/dou5 ब्रैकेट क्लोज, dou/t/5 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय d-τ, राइट।
अभी इन इसका डेरिवेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा डो स्क्वायर टी अपॉन डो फाई स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे के डी आर डी जेड डी फाइव अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय डो स्क्वायर टी अपॉन डो फाइव स्क्वायर इंटू डी टाउ। सिर्फ मैक्स कर रहा हूँ भाई, कुछ हीट ट्रांसफ़र तो कब का ख़त्म हो गया है। ये स्टेप पे ना, ये स्टेप पे हीट ट्रांसफ़र खत्म हो जाता है। यहाँ से सिर्फ मैक्स का पार्ट कर रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पे ना। होगा क्या पता है, मुझे ऊपर भी आर चाहिए। क्यों आर चाहिए पता है, बिकॉज यहाँ पे मैंने ऊपर आर लिखा था, तो मुझे यहाँ पे भी ऊपर आर चाहिए। तो अगर मुझे ऊपर आर लाना है तो यहाँ पे नीचे भी एक बार और आर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ऊपर ऐसा आर लेके आ गया, आर डी जेड इंटू डी फाइव, तो मेरे को नीचे भी एक आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट नीचे ऑलरेडी एक आर था, तो आर इंटू आर विल बिकम आर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डो स्क्वायर टी अपॉन डो फाइव स्क्वायर इंटू डी टाउ। ये हो गया। दिस इज नथिंग बट द हीट नेट अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन एंगुलर डायरेक्शन, राइट। तो गाइस ये वाला आपका सेकेंड पार्ट था। तो ये वाला पार्ट मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। आई एम श्योर आपको समझ में आता रहेगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस, जो पार्ट भी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे बता देना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, बिकॉज आपका जब भी फीडबैक मिलता है तभी मज़ा आता है। आई गेट टू नो कि हाँ बच्चा सीख रहा है, समझ में आ रहा है, राइट। इसको मैं फ़िलहाल के लिए मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज गाइज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट। ओके, तो अपने पास 2 आ गया। अभी एक वाला पार्ट बाकी है। हमने कौन सा बात किया, रेडियल के बारे में बात किया, हम लोग ने एंगुलर के बारे में बात किया। अभी वर्टिकल के बारे में बात करेंगे, जो कि है क्यू जेड, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्यू जेड के बारे में। तो क्यू जेड के लिए हम लोग ने आई गेस ब्लैक कलर इस्तेमाल किया था। तो हम लोग बात करेंगे हीट फ्लोइंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। अच्छा, वापस लेट मी गेट बैक टू माय ओरिजिनल कलर्स दैट आई वाज यूजिंग, राइट। अच्छा, अभी वर्टिकल डायरेक्शन के लिए वापस एंटर में क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे एंट्री कौन सा कर रहा है, यहाँ पे आएगा क्यू जेड, राइट, डैश देंगे माइनस के इंटू ए। अभी आप देखो यार, आप सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो कि जेड डायरेक्शन में जब मैं मूव कर रहा तभी एरिया क्या आएगा। सोच के देखो एरिया क्या आएगा, और उसका एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा। एरिया के कहने से ये वाला एरिया आएगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर लेता हूँ ब्लैक कलर से। ये वाला जो है, ये वाला एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो इसके 2 डायमेंशन पता होना चाहिए। एक तो हमें ये वाला डायमेंशन पता है विच इज़ नथिंग बट आर डी फाइव, और दूसरा ये वाला डायमेंशन पता है विच इज़ नथिंग बट डी आर। तो आर डी फाइव इंटू डी आर कर दूंगा तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, राइट। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में हीट फ्लो होने वाला है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, उसका एरिया का फॉर्मूला आएगा आर डी फाइव इंटू डी आर। ये समझ में आ गया, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। गाइज रट्टा मारने जाओगे ना तो होने वाला नहीं है। मैं पहले बोलता हूँ कि समझ के पढ़ना है, तभी आपको ये वाला इतना बड़ा डेरिवेशन आ सकता है। और इंजीनियरिंग कर रहे हो थोड़ा सा तो प्राइड लो, रट्टा मत मारो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन विच इज़ नथिंग बट जेड। तो यहाँ पे आएगा डो जेड मल्टीप्लाई बाय डी टाउ, बिकॉज हम लोग टोटल पर्टिकुलर टाइम के लिए बात करने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट आ गया। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में हीट जो बाहर निकल रहा है उसके बारे में बात करूँ, राइट, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फॉर्मूला आएगा क्यू डैश जेड प्लस चेंज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ये विद रिस्पेक्ट टू जेड मल्टीप्लाई बाय डी जेड। अब ये यहाँ से ना पूरा मैकेनिकली आपको आना चाहिए कि यार हाँ हम लोग ने ऊपर वैसा किया था, तो रिलेट करके पढ़ो, काफ़ी ईजी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं चेंज के बारे में बात करने वाला हूँ, डिफरेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैंने जैसे बोला था कि सिर्फ ये वाला जो टर्म है उसको माइनस डाल के लिख लो, राइट। वो क्यों आता है, कैसे आता है, वो मैंने पहले वाले स्टेप में ही बता दिया था जब भी हम लोग ने रेडियल डायरेक्शन के बारे में बात किया। तो अभी मैं उसके बारे में वापस बात नहीं करना चाहता, टाइम बचाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। अभी यहाँ पे क्यू जेड का वैल्यू जो है वो ये वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, तो माइनस माइनस का डाल दिया, यहाँ पे डो बाय डो जेड लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये वाला पार्ट माइनस के ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में आर डी फाइव डी आर ब्रैकेट क्लोज। फिर बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डो टी बाय डो जेड, यहाँ पे है डो टी बाय डो जेड ब्रैकेट अगेन, नो नॉट ब्रैकेट क्लोज, वहाँ पे डो टी, ये वो पार्ट है, लिख देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे और एक कौन सा वाला पार्ट है, यहाँ पे और एक पार्ट है डी टाउ जो कि टाइम है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये वाला पार्ट जो है डी जेड वो लिख दिया यहाँ पे, राइट। अभी ब्रैकेट जब भी ओपन करेंगे गाइस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
यहाँ पे देखो कांस्टेंट वाला पार्ट सिर्फ, ये वेरिएबल वाला पार्ट सिर्फ z है, बिकॉज हम लोग डेरिवेट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू z। तो बाकी सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट है आपके, तो वो बाहर आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये k लिख दिया मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट में r d5 dr ये वाला पार्ट आ गया, राइट। फिर बाद में dz भी आ जाएगा इनटू dz, ब्रैकेट क्लोज कर देते, यहाँ पे आएगा डो बाय डो z, राइट। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे आएगा डो t अपॉन डो z, राइट। अब ये जो डो t डीटा हुआ है वो बाहर लिख दिया मैंने। अभी इसको डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको अगर मैं डेरिवेट करूँ, राइट, ये वाला पार्ट डो बाय डो z इंटू डो टी बाय डो z, मतलब डेरिवेट कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी क्यू डैश z विल बी इक्वल टू k ब्रैकेट r d5 इंटू डी आर इंटू डी जेड, राइट, ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा डो स्क्वायर t अपॉन डो z स्क्वायर इंटू डी टाउ, राइट। अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द नेट अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन दी नेट अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन दी योर वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैंने तीनों डायरेक्शन के बीच में जो नेट हीट फ्लो कर रहा है उसके बारे में बात कर दिया, राइट। एक रेडियल डायरेक्शन में था, एक एंगुलर डायरेक्शन में था, और ये तीसरा वाला जो है वो वर्टिकल z डायरेक्शन में। तो गाइज ये वाला पार्ट हम लोग ने यहाँ पे कर लिया। अभी मुझे टोटल फाइंड करना, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, नेट अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन ऑल द डायरेक्शन। तो क्या करूँ मैं, ये तीनों इक्वेशन का क्या करूँ, ऑब्वियस ही बात है कि उन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ, ईजी है गाइस, ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ऊपर से ही लिखना है, कुछ मेमोरी से नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, के आर डी फाइव डी जेड इंटू डी आर, ठीक है। तो पहले ये लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ए क्या था आपका, ए वॉज नथिंग बट द नेट अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो पहले मैं आर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आएगा के, राइट, क्या क्या था के, फिर बाद में आर d5 इंटू डी आर इंटू डी जेड, ये इतना वाला पार्ट था, राइट। लेट मी जस्ट चेक, हाँ ये वाला पार्ट आ गया। अभी इसके ब्रैकेट वाला पार्ट अभी मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, मतलब मेरा टाइम बच जाएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा। ये वाला एलिमेंट देखो, के आर d5 डी जेड डी आर, या इक्वेशन नंबर 1 में भी है, इक्वेशन नंबर 2 में भी दिखाई देगा आपको सेम पार्ट, और इक्वेशन नंबर 3 में भी आपको सेम पार्ट दिखाई दे रहा है। तो कहने से जब भी ऐड कर लेंगे तभी अल्टीमेटली कॉमन निकलने वाला है। तो एक काम करते हैं ना, हमारा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते, कॉमन निकलने वाला है तो उसको बार बार नहीं लिखते, राइट। तो उसको मैंने एक बार ही लिखूंगा, राइट। उसके बाद जो कॉमन वाला पार्ट नहीं है वो ये वाला, और ये डो टाउ जो है ना, डी टाउ भी हर इसमें है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी डी टाउ है। तो डी टाउ भी कॉमन निकलने वाला है, तो उसको भी लिखने का नहीं है, सिर्फ इनकी जो ब्रैकेट के टर्म्स है वो लिखना है। तो ब्रैकेट का यहाँ पर टर्म कौन सा है, डो स्क्वायर टी अपॉन डो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डो टी बाई डो आर। तो ये लिख लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा पहला डो स्क्वायर टी अपॉन डो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर, यहाँ पे आएगा डो टी अपॉन डो आर। ये आ गया पहला वाला टर्म, देख लेते हैं एक बार, बराबर है। दूसरे वाले टर्म के अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डो स्क्वायर टी अपॉन डो फाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डो स्क्वायर टी अपॉन डो फाई स्क्वायर, राइट। फिर लास्ट वाला टर्म तो इजी था, हम लोग ने जस्ट देखा था। यहाँ पे क्या बचेगा, डो स्क्वायर टी अपॉन डो जेड स्क्वायर। तो ये लिख लेता हूँ डो स्क्वायर टी अपॉन डो जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। और जो डी टाउ का पार्ट था वो यहाँ पे लिख लेते डी टाउ। मज़ा आ रहा है, क्या बात है। आई होप आप मेरे साथ अभी तक हो। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जन होंगे मेरे साथ अभी ये पूरा ये इस पॉइंट तक, वो भी बिना स्क्रॉल किए। तो आई होप इफ़ यू आर देयर आई एम वेरी हैप्पी। सो हमारे पास क्या है, फिलहाल हमारे पास ए आ गया। तो मैंने आपको शुरुआत में इक्वेशन बता दिया था ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो उसमें का ए वाला पार्ट आ गया। और गाइज ये ए वाले पार्ट में ना जान चला जाता है, बी और सी तो बहुत ईजी है, ठीक है। अभी मैं बी पार्ट के बारे में बात करता हूँ। बी पार्ट इज नथिंग बट द heat generated. What is B? B is nothing but net heat generated within the system. Heat generated within the system. हीट जनरेटेड विद इन द सिस्टम। अच्छा, हीट जनरेटेड विद इन द सिस्टम क्या है, हमें दिया था स्मॉल क्यू जी क्या था, क्यू जी वॉज नथिंग बट द हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में इतना। तो पूरे वॉल्यूम में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस नंबर को पूरे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर मेरे को पूरा वॉल्यूम चाहिए,
पूरा हीट चाहिए जनरेटेड बिकॉज ऑफ इंटरनल हीट, तो यहाँ पे क्या आएगा, पर यूनिट का जो वैल्यू था उसको मैं पूरे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अभी पूरा वॉल्यूम क्या था, इफ़ यू रिमेंबर हम लोग ने पहले वीडियो में पहले वाले पार्ट में दिखा था, यहाँ पे पूरा वॉल्यूम क्या था, कहाँ पे गया वो पूरा वॉल्यूम, हाँ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे R/d5 dr dz, R/d5 dr dz। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा वॉल्यूम क्या आपका R/d5 dr dz, राइट। तो गाइज ये वाला पूरा वॉल्यूम आ गया। अभी ये कितने टाइम के लिए, ये है टोटल टाइम के लिए। टोटल टाइम हम लोग ने छोटा सा टाइम लिया डी टाउ, तो यहाँ पे टाइम के लिए हम लोग डी टाउ के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये समझ में आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द हीट जनरेटेड इंटरनली, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इंटरनली। तो इसको भी मैं एक काम कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ पहले। ये आ गया मेरा टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इंटरनली, राइट। ये है नेट अमाउंट ऑफ हीट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है हमें रखना है, राइट। तो इनको मार्क कर लेते हैं। लेट सपोज ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। तो आपका बी वाला पार्ट भी हो गया, दिख रहा है क्या, बी वाला पार्ट में कुछ दम नहीं था, सिर्फ ए वाले पार्ट में टाइम जाता था, बस बी वाला पार्ट तो हो गया, राइट। अभी सी वाला पार्ट करते हैं। सी वाला पार्ट में हमको क्या करना है, इफ़ यू सी क्या था, सी इज़ नथिंग बट हीट स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ हीट स्टोर्ड इन द सिस्टम। इन द सिस्टम बोल दो, इन द एलिमेंट बोल दो, बात एक ही है। मैं यहाँ पे लैंग्वेज में घुसना नहीं चाहता। नाउ हीट स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हीट स्टोर्ड का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर Q इक्वल टू mc/dt। ये वाला आपने थर्मोडायनामिक्स में सीखा था, राइट। तो इसी के बारे में बात करो। यहाँ पे जो मास है ना, मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। तो कहने से मास को ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी को वैसा का वैसा रखो, बट वॉल्यूम का फॉर्मूला था ना हमारे पास। इंस्टेड ऑफ राइटिंग वॉल्यूम कहने से हम लोग ये वाला टर्म लिख सकते हैं, दैट इज R/d5 dr इंटू डी जेड, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम के बदले R/d5 dr dz ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मास में ये वाला पार्ट लिखेगा तो भी चलेगा, क्योंकि बात तो एक ही कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा रो, दैट इज डेंसिटी, ब्रैकेट में R/d5 इंटू dr इंटू dz, ये वाला पार्ट हो गया इतना। अभी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हो गया। चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बारे में बात करने वाले, तो ये आएगा डो टी अपॉन डो टाउ, डो टी अपॉन डो टाउ। कितने टाइम के लिए, टोटल टाइम टाउ के लिए, तो यहाँ पे डी टाउ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइज ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द हीट स्टोर्ड इनसाइड द एलिमेंट, हो गया। बस इतना सही था, मतलब सी वाला पार्ट भी आ गया। तो आई एम श्योर आपको टाइम एंड टाइम अगेन पता चल गया रहेगा कि पूरे डेरिवेशन में सिर्फ जो ए वाला पार्ट है ना वो थोड़ा लेंदी है। मैं बोलूँगा नहीं कि डिफ़िकल्ट है, अगर आपको मैथ्स ठीक से आता है। हीट ट्रांसफ़र तो बहुत छोटा सा पार्ट था उसमें पूरे डेरिवेशन में, मेजॉरिटी पार्ट तो मैथ्स का ही था। तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर, लेट सपोज ये कौन सा था 5, ये वाला हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब उस इक्वेशन के हिसाब से डाल देते। इक्वेशन क्या बोला था, a + b = c, ये मैंने बोला था। तो उसके हिसाब से डालने का चालू करते। तो a क्या था, a वाला पार्ट हमारा ये था, तो मैं लिख लेता हूँ KR/d5 dr dz। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ KR/d5 dr dz, फिर बाद में ब्रैकेट क्लोज, राइट। एक काम करते, ये वाला पार्ट एकदम नए वाले स्लाइड पे ही करते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं ये इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, a + b = c, where a is nothing but the net heat flowing from all the direction। b क्या है आपका, b is the heat generated within the element and c is the heat stored। तो a क्या था, a था आपका k ब्रैकेट R/d5 dr dz, राइट, ब्रैकेट क्लोज, डो स्क्वायर t अपॉन डो r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर, डो t अपॉन डो r, सॉरी r स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, 1 अपॉन r था सिर्फ, तो ये इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ 1 अपॉन r था, ठीक है। फिर बाद में क्या था, प्लस देखना पड़ेगा मुझे क्या था यहाँ पे, 1 अपॉन r स्क्वायर डो स्क्वायर t अपॉन डो फाई स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर डो स्क्वायर t अपॉन डो फाई स्क्वायर, फिर बाद में वापस प्लस डो स्क्वायर t अपॉन डो z स्क्वायर, फिर बाद में ब्रैकेट क्लोज था। ये हो गया ए वाला पार्ट। अच्छा, यहाँ पे और एक पार्ट था जो कि था टाइम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डो टाउ, राइट। अच्छा, बी वाला पार्ट में क्या था, बी वाले पार्ट में ये वाला पार्ट था, दैट इज QG
ये आर d5 dr dz इंटू डी टाउ, सिंपल है, बी वाला पार्ट सिंपल है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस क्यू जी दैट इज हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इंटू आर d5 इंटू डी आर इंटू डी जेड, राइट। और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ तो हो जाएगा डी टाउ। अभी यहाँ पे लिखना है सी के यहाँ पे क्या लिखना है, हीट स्टोर्ड। हीट स्टोर्ड का फॉर्मूला लिखा था हम लोग ने जस्ट, ये वाला था 6, तो ये वाला फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डेंसिटी रो, फिर बाद में वॉल्यूम दैट इज आर d5 इंटू डी आर इंटू डी जेड, राइट। और ये था चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज टाउ मल्टीप्लाई बाय डी टाउ। इतना बड़ा इक्वेशन है, मज़ा आ रहा है, लग रहा है इंजीनियरिंग कर रहा है। आई एम श्योर आपको मज़ा आता रहेगा, लगता रहेगा इंजीनियरिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो गाइस, कुछ पार्ट कॉमन है वो पहले कैंसिल कर लेते हैं, ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ पे देखो आर d5 dr dz, आर d5 dr dz, आर d5 dr dz, तो ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे डी टाउ, यहाँ पे भी डी टाउ, यहाँ पे भी डी टाउ, तो ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये इतना समझ में आ रहा है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डिवाइड थ्रू आउट बाई के करने वाला हूँ, मतलब हर जगह पे के साथ डिवाइड करूँगा। यहाँ पे के साथ ये वाले पार्ट को अगर के साथ डिवाइड करूँ तो यहाँ पे के कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये ब्रैकेट वाला पार्ट बच जाएगा। तो मैं वो ब्रैकेट वाला पार्ट लिखता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट वाला पार्ट आएगा डो स्क्वायर टी अपॉन डो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डो टी अपॉन डो आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डो स्क्वायर टी अपॉन डो 5 स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो जेड स्क्वायर। ये आ गया पहला वाला ब्रैकेट, ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया था, डिवाइड थ्रू आउट बाय के किया था, तो यहाँ पे के नहीं था तो इसके डिनोमिनेटर में के आ जाएगा इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैंने एक सी लिखना भूल गया था, यहाँ पे सी लिख देता हूँ, दैट इज हीट कैपेसिटी। फिर यहाँ पे क्या आएगा, रो सी अपॉन के मल्टीप्लाई बाय डो टी अपॉन डो टाउ। ये समझ में आ रहा है। नाउ क्या करूँगा पता है, मैं ये रो सी अगर मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम के अपॉन रो सी। के अपॉन रो सी इज नथिंग बट थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट थर्मल डिफ्यूसिविटी, तो ये आ जाएगा अल्फा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन को वापस रीफ्रेम करके लिखता हूँ, डो स्क्वायर टी अपॉन डो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डो टी बाय डो आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डो स्क्वायर टी अपॉन डो 5 स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्यू जी अपॉन के इक्वल टू 1 अपॉन, ये रोसी नीचे लेके आ गया तो ये बन जाएगा के अपॉन रोसी विच कैन बी रिटन एज अल्फा विच इज थर्मल डिफ्यूसिविटी मल्टीप्लाई बाय डो टी अपॉन डो टाउ। खत्म। ये वाला इक्वेशन क्या है, ये वाला है आपका जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज, अरे लिख दिया ना यहाँ पे पहले, हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो सिलेंडर। तो ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन मतलब जब भी आपको हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो सिलेंडर फाइंड करना है, जनरल इक्वेशन फॉर हीट कंडक्शन इन हॉलो सिलेंडर, राइट ना गाइस। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक बात है, अगर आप अभी तक हो तो यार एक बार कमेंट में ओपी डाल देना, मुझे पता चल जाएगा कि आप हो। मैं देखना चाहता हूँ कितने जन है करके, तो आप कमेंट में ओपी डाल देना, मज़ा आ जाएगा, मेरे को पता चल जाएगा, राइट। एंड हर वक्त की तरह अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको हर आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिल जाए, राइट। सो गाइस, दिस इज आकाश सावंत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।